हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। आप चाहें तो एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके एंड देन आप सोल्यूशन देख सकते हैं। द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. Okay, and in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and speed of boat in still water. यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आ गया। हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस को टैकल करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रिवर है सपोज। ओके, वी आर हैविंग अ रिवर एंड रिवर का जो डायरेक्शन है वो ये लाइक यहाँ पे राइट में रिवर मूव कर रही है। एंड जो हमारा ये बोट है अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। बोट सेम डायरेक्शन में जा रहा है जैसे कि रिवर, ठीक है, बहाव के साथ जाना। ये है हमारा डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, अब अपस्ट्रीम में क्या है, हमारे पास रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है बट बोट को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, बहाव के उल्टा डायरेक्शन में, यानी कि बहाव के विपरीत जाना है। उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ओके, यहाँ पे अब हम रिवर और यानी रिवर या फिर स्ट्रीम का स्पीड ले लेते हैं और बोट का स्पीड एज्यूम कर लेते हैं। वी कैन एज्यूम स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे किलोमीटर और आवर्स में दे रखा है, इसलिए हम यूनिट सेम रखेंगे। स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर। एंड वैसे ही हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी आ जाएगा। इट इज y किलोमीटर पर आवर। अभी हमने अपस्ट्रीम का बात किया। अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में आपको पता है कि डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड कम हो जाएगी, राइट। अपस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होती है वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये होता है आपका अपस्ट्रीम स्पीड। ओके, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्योंकि हम भाव के साथ है यानी कि हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, राइट। यहाँ पे हमारी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है वो उसमें हम ऐड करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट। ओके, एक्स प्लस वाई, ये हमारा हो गया डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब हमारा फेवरेट फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको लेके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अभी हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट वाला कंडीशन मैं मार्क कर देती हूँ। बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours। ठीक है, 10 घंटे में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जा रहा है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जा रहा है। 30 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा। एंड यहाँ पे आपको टाइम के अगर रिस्पेक्ट में अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम जा रहा है। अपस्ट्रीम में क्या होगा हमारा स्पीड, एक्स माइनस वाई। ओके, प्लस क्योंकि हमारे को कंबाइंड टाइम दे रखा है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस इज 44 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम यानी कि एक्स प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एंड टोटल टाइम कितना लगा है, 10 hours। ओके, दिस इज आर फर्स्ट लाइक कंडीशन। हमने ये पहला कंडीशन पे यहाँ पे अपना बना लिया इक्वेशन। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बट उससे पहले हम सेकेंड कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। इन 13 hours इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सेम वही करना है, डिस्टेंस है, यहाँ पे अपस्ट्रीम का स्पीड होगा आपका एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी डिस्टेंस दे रखा है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड होगा एक्स प्लस वाई। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस हो गया 55 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है आपकी एक्स प्लस वाई एंड टोटल टाइम कितना लगा है, 13 hours। ये हो गया हमारे पास दो हमारी कंडीशंस हमने यहाँ पे नोट कर ली हैं। अब क्योंकि हमारे पास अगर मैंने इसी तरीके से इसको सॉल्व करने का कोशिश किया इट वुड बिकम वेरी बिग, राइट, काफी बड़ा ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमने बेसिक अप्रोच सीखा हुआ है ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का,
वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/x - y, राइट। ये जो हमारे पास 1/x - y है, हम इसको कोई एक वेरिएबल ले लेंगे से n। ओके। एंड वैसे हम 1/x+y को भी ले लेंगे n। ठीक है। सो ये हमने अज्यूम किया है। सो ये हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, 30m प्लस 44n इक्वल्स टू 10। दिस आर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, 40m, है ना, x - y इज m बिकॉज, सो 40m प्लस 55n equals to 13। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैविंग टू इक्वेशंस, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को चाहिए तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं या एलिमिनेशन। मोस्ट ऑफ यू वुड बी लाइकिंग एलिमिनेशन मेथड मोर, राइट, मजा आता है एलिमिनेशन करने में। सो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। एंड अगर आप देखें तो हमारे लिए क्या चीज आसान होगी, 44, क्योंकि 4 × 11 है और ये 5 × 11 है। तो या तो आप पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप m को इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन बाई 4 एंड सेकेंड इक्वेशन बाई 3, तो ये मेरा इक्वल बन जाएगा, राइट। आप किसी को भी इक्वल बना सकते हो। यहाँ पे मैं m को इक्वल बनाने जा रही हूँ, m के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाने जा रही हूँ। ठीक है। सो मेरा फर्स्ट जो इक्वेशन है, आई विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाई 4। पूरा इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैं पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास 4 × 30, इट विल बी 120m। 44 × 4, सो मल्टीप्लाई कीजिए। 4 × 4 इज 16, सो 6, 1 कैरी, 4 × 4 अगेन 16, 1 कैरी ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा। तो 176m इक्वल्स टू 10 × 4, दैट इज 40। ओके, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो। सो 40m × 3 इज 120m प्लस 55 × 3, अगेन 5 × 3 होता है 50, यानी कि 5 आ जाएगा। 1 कैरी, 5 × 3 इज अगेन 15, 15 प्लस 1 इज 16, यानी कि 165n इक्वल्स टू 13 × 3 इज 39। ये आ गए हमारे यहाँ पे दोनों इक्वेशंस, करेक्ट। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देख सकते हो m का जो कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल। सो अब इक्वल वाले कोएफिशिएंट्स को हम करते हैं गायब। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा माइनस साइन आ जाएगा पूरे इक्वेशन में। सो दिस विल गेट कैंसल्ड। हमारे पास है 176 माइनस 165, सो वी विल गेट 11n इक्वल्स 40 माइनस 39, दैट इज 1। सो यहाँ पे आपके पास n का वैल्यू आ चुका है 1/11, राइट। या फिर हम लिख सकते हैं 1/n इज इक्वल टू 11। ओके। सो ये मिल गया हमको n का वैल्यू। नेक्स्ट अभी हमें m का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन किसी में भी आप पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। या सेकेंड इक्वेशन ज्यादा इजीली एक्सेसिबल लग रहा है, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करेंगे, n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो 40m प्लस 55 × 1/11, राइट, n इज 1/11 इक्वल्स टू 13। सो कितना आएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा। सो हो जाएगा 40m इज इक्वल टू 13, ये 5 उधर जाएगा तो -5 बन गया, दैट इज 8। सो m का वैल्यू क्या हो गया, 8। 40 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आके डिविजन में। सो 8/40 दैट इज 1/5। सो यहाँ पे हमारा हम लिख सकते हैं दैट m इज इक्वल टू 1/5 और 1/m इज इक्वल टू 5। अब हमें इसका क्या करना है, अगर आपको अभी याद हो तो हमने यहाँ पे m और n अज्यूम किया था। 1/x - y इक्वल्स टू m लिया है एंड 1/x+y इक्वल्स टू n लिया हुआ है, राइट। सो पुट कर दीजिए। सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, x - y इज इक्वल टू 1/m, राइट। बस यहाँ से ट्रांसपोज किया है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, x - y इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/x+y इज इक्वल टू n, करेक्ट। सो n है आपके पास 11, है ना, उल्टा दोनों उल्टी जगह पे लिख दिया, बट कोई बात नहीं। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x+y इज इक्वल टू 11। सो अब आपकी ये जो दो इक्वेशंस हैं, आपने ये सॉल्व करनी है एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा ट्विस्ट था। सो अब हमारे पास है
next two equations, x minus y equal to 5 and x plus y equal to 11. So x plus y equal to 11 and x minus y equal to 5. सॉल्व कर दीजिए ऐड करके. सो प्लस वाई माइनस वाई गॉन, ये x प्लस एक्स हो जाएगा आपके पास 2x. 11 प्लस 5 इज 16. सो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8. y का क्या वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 11 है और x अगर आपका 8 आ गया तो y आपका आ जाएगा 3. राइट, दैट इज 11 माइनस 8 which is 3. So x is equal to 8 किलोमीटर पर आवर and y is equal to 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, x was speed of boat and y was speed of stream. Right, and this was the answer to the question. All right, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो आप सभी ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार पॉज करके ट्राई कर लेना. आई होप दिख रहा होगा सबको. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. You have to find the fraction. Okay, so fraction जब भी find करना, हमें पता है fraction क्या होता है, उसमें numerator और denominator दोनों होगा. So we will assume, let the numerator be x and denominator be y. ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, x अपॉन वाई. सो यहाँ पे बोला है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यानी कि आपने x में भी 2 को ऐड किया और y में भी आपने 2 को ऐड किया, सो इट बिकम्स 9/11. ये है हमारा पहला कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. नेक्स्ट हमें दे रखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. तो 3 ऐड कर दो न्यूमरेटर में और 3 ऐड कर दो डिनोमिनेटर में. ये आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सेम चीज ऐड करवा रखी है. यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड करवाई हो तो सेम ही चीज रहेगा. जैसे यहाँ पे हमने 2 दोनों जगह ऐड किया, अगर कोई दूसरा नंबर बता रखा है कि डिनोमिनेटर में ऐड करने के लिए, तो आप वो दूसरा नंबर ऐड कर देना. ओके, पर हमारा जो ये बेस है ये सेम ही रहता है. अभी यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई है, ये इस टाइप की इक्वेशन हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे. सो विल हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्दर. राइट, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो जाएगा आपका 11 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स y प्लस 2. तो हमको मिल गया यहाँ पे 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. सो दिस विल बिकम 11x माइनस 9y. 9y को हम इधर लेकर आए हैं, 22 को उधर लेके जाएंगे, या फिर आप 22 यहाँ पे रख लो. सो प्लस 22 और 18 को यहाँ लेके आ जाओ. सो माइनस 18 इक्वल्स टू 0. यानी कि आपके पास पहला इक्वेशन हो गया 11x माइनस 9y. 22 माइनस 18 इज 4 इक्वल्स टू 0, योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. सो इट विल बी 6 टाइम्स x प्लस 3, 5 टाइम्स, वाह यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, वेरी सॉरी, यहाँ पे y लिखना मैं भूल गई थी. या सो यहाँ पे हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3. मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 3 यानी कि 18. वैसे 5 इंटू वाई प्लस 5 इंटू 3 यानी कि 15. सो 5y प्लस 15. अगेन ट्रांसपोज एवरीथिंग टू द एलएचएस. तो 6x, 5y इधर आएगा तो माइनस 5y हो जाएगा. हमारे पास है प्लस 18, 15 यहाँ पे आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. सो दिस इज 6x minus 5y, 18 minus 15 is 3. So plus 3 equals to 0. Your second equation. Okay. अब इसमें आप चाहे तो x को इक्वल बनाइए या x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाइए, y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाइए. इट्स अप टू यू. ठीक है, आपका जैसा भी मन करे, दोनों में हमें कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी.
सो यहाँ पे मैं 11 और 6 की जगह 9 और 5 मेरे को ज्यादा आसान लग रहे हैं, सो 9 और 5 से कर लेते हैं। तो y का यहाँ पे आपका 9 है, एंड यहाँ पे आपका y का कोएफिशिएंट 5 है, राइट, -9 एंड -5। सो अगर हमें 9 को 45 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। एंड अगर 5 को 45 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हम पूरा फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, एंड सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से। सो 5 into 11 इज 55। So 55x minus 9 into 5 is 45. So minus 45 by 5 into 4 is 20. So plus 20 equals to 0. Second equation में 6 into 9 is 54. So 54x minus 5 into 9 is minus 45. Y plus 3 into 9 is 27 equals to 0. अब यहाँ पे हमें -45 और -45 मिला, यानी कि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। सो विल चेंज द साइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, एंड यहाँ पे भी आपका आ जाएगा माइनस। साइन हमने चेंज किया, हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 55 माइनस 54 इज 1। सो वी विल हैव 1x। 20 माइनस 27, सो -27 आएगा। वे सॉरी 20 माइनस 27 यानी कि -7 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। सो x आपका हो गया इक्वल टू 7। ओके, ऐसे ही आप y निकाल लीजिए। सो y निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन का ही मैं यूज कर रही हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 से आपको क्या मिल जाएगा, 6 इंटू एक्स, एक्स है आपके पास 7, -5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 5y को इधर भेज दो, सो ये हो जाएगा आपके पास 42 प्लस 3, एंड 5y को हमने -5y को वहां भेजा तो +5y हो गया। सो 42 प्लस 3 इज 45। 5 आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो हो जाएगा डिविजन में। सो 45/5 इज 9, राइट। तो आपके पास x का वैल्यू आ गया है, और आ गया है आपके पास y का वैल्यू। सो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन अब आपको मिल चुका है। हमने फ्रैक्शन क्या अज्यूम किया था, x/y, राइट। न्यूमरेटर था हमारा x एंड डिनोमिनेटर था y। सो हमारे पास आंसर आ गया 7/9। ओके, सो दिस वॉज द आंसर। ये थे हमारे दो क्वेश्चंस। ऐसे ही हम और क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते रहेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।